पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त विजया जाधव लगातार टूना सबर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को कर रही हैं हासिल। रात दिन उपायुक्त हर स्थिति का ले रही हैं जायजा। चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए दिए आवश्यक निर्देश। गौरतलब हो कि टूना सबर चलने फिरने में असमर्थ कई दिनों से बीमार थे। उपायुक्त के संज्ञान में टूना सबर के विषय में जानकारी आने के पश्चात तत्काल प्रखंड से एक टीम को दंपा बेड़ा भेजा गया था। चिकित्सकों की टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद CHC डुमरिया लाने का निर्णय लिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया था। टूना सबर को चर्म रोग हो गया है, वहीं उनकी पत्नी एनीमिया से पीड़ित है। देर रात उपायुक्त ने अस्पताल पहुंचकर MGM से 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करवाई। NS एवं B कॉम्प्लेक्स के साथ ब्लड यूनिट चढ़वाया गया। मंगलवार सुबह पुनः उपायुक्त सदर अस्पताल पहुंची और टूना सबर व उनकी धर्मपत्नी का हालचाल जाना। इस दौरान जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी समेत सबर दंपति का इलाज कर रहे चिकित्सक MGM अस्पताल के चिकित्सक मुख्य रूप से मौजूद थे। उपायुक्त ने साफ तौर पर जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की कोई जरूरत होने पर उन्हें खबर करने का निर्देश दिया। जानकारी देते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि अक्टूबर माह में चावल की खेती के दौरान टूना सबर चर्म रोग की चपेट में आ गए, जिसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी। संज्ञान में आते ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां नॉर्मल डाइट अभी वे नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लिक्विड डाइट दिया जा रहा है। चर्म रोग विशेषज्ञ के साथ साथ MGM के डॉक्टर भी यहां मौजूद हैं, जो पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि डाकिया योजना के तहत हर सुविधा, खासकर खाद्यान्न सुविधा और हेल्थ कैंप समेत हर योजनाओं से उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टूना सबर और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाओं पर निगरानी की जा रही है। बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही वे दोनों स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। टूना सबर को, उसके परिवार को कल जैसे खबर प्राप्त हुई है कि ये डुमरिया के फॉरेस्ट ब्लॉक में जो एक दुर्गम क्षेत्र है, ये पहाड़ी के ऊपर लगभग 22 परिवार रहते हैं। तो कल यहाँ पे पूरा असेसमेंट किया गया उनका। ऑलमोस्ट मोटरेबल रोड छोड़ने के बाद 4.5 से 5 किलोमीटर पहाड़ 1-1.5 घंटा चढ़ के जाना पड़ा। इनकी जो कंडीशन थी, फिजिकल कंडीशन थी, वो बहुत ही ख़राब थी और ये चलने की स्थिति में नहीं थी। कल स्ट्रेचर से उनको 4.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से नीचे लाया गया। इनका CHC में कुछ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद उनको यहाँ सदर लाया है कल रात को। कल हमने रात में इनके जो खून का रिक्वायरमेंट था, उस हिसाब से 2 यूनिट्स कल हमने MGM हॉस्पिटल से मंगाए थे। इनको रात को NS चढ़ाया था डॉक्टर साहब ने। बेसिकली स्किन के ऊपर काफ़ी दिनों से लेयर के ऊपर लेयर डेड स्किन्स के जमा हो गए हैं। टेक्निकली आपको डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके वजह से इनकी वेन नहीं मिल रही थी कैनोला बनाने के लिए। तो कल बड़े प्रयास से पैर में इनका एक वेन इन लोगों ने ढूंढ निकाला। हमने कल उनको कैनोला चढ़ाया है, NS पानी दिया है। उसके साथ साथ 1 यूनिट खून का कर दिया है। हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था और जैसा इनके भाषा में ये कह रहे हैं कि भात की खेती करने के लिए ये जब गए थे, तब अक्टूबर के महीने से इनको ये थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो गया है। इसके बारे में इन्होंने किसी को बताया नहीं, या फिर नॉर्मली ठीक हो जाएगा ऐसी धारणा होगी वहाँ की, तो उस हिसाब से कुछ अटेंशन नहीं दिया। तो अभी वो काफ़ी एग्रेवेटेड रूप लिया है। इनकी जो वाइफ है सोमी सबर, वो भी थोड़ी अनिमिक है। तो अभी हम इनको यहाँ इलाज भी दिला रहे हैं। MGM के डॉक्टर्स की और खासकर स्किन स्पेशलिस्ट की टीम यहाँ पे आई हुई है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि नॉर्मल डाइट एकदम से शुरू करेंगे तो बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। तो लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स ही दिए जा रहे हैं। अभी फ्रूट जूस उन्होंने पिया है। हमने कुछ प्रोटीनिक्स मंगाया है, बोर्नविटा मंगाया है, दूध में मिक्स करके उनको दे रहे हैं। गांव में मैडम किस तरह की सहायता और जो परिवार सबर परिवार जो रह रहे हैं? डाकिया योजना के तहत सबर लोगों को ऑलरेडी कवर किया ही जा रहा है। जैसे अभी हम इसका रिव्यू ले रहे हैं। हम हर महीने भी हमने जितने सबर कैंप आयोजित किए हैं, सारे सबर कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो और खाने के अनाज की पूर्ति जो है, अगर उनका आधार भी नहीं होता है तो रजिस्टर के अगेंस्ट, उनके अंगूठा के अगेंस्ट भी खाद्यान्न पहुँचाना है। तो कुछ लोग जो छूट रहे हैं या कुछ जो नॉन PVTGS बन के भी अनाज ले रहे हैं, उनका नेम वीडिंग आउट करने का काम शुरू है। बाकी रेगुलरली तो हेल्थ कैंप हो ही रहा है।
अब ये इनका खेत में पानी से क्या जो इन्फेक्टेड पानी से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो ये स्थिति ऐसी हो गई है। नीचे की स्किन डॉक्टर साहब कह रहे हैं नॉर्मल है, ऊपर से जो गिर रहा है वो काफ़ी दिनों से नहीं नहाने की वजह से जमा हो। मैम, जिस तरह से ये चपेट में दंपति आए हैं और भी ग्रामीण जो सबर हैं वहाँ पर, वो इसकी चपेट में ना आए, क्योंकि खेती बाड़ी तो वो भी कर रहे होंगे, तो ऐसे में मैंने पिछले 7 महीने से बहुत ही इंटेंसिव कैंपिंग के विविध प्रकार के ऑर्डर्स दिए हैं। इनका आधार बनाया जाए, इनके लिए राशन दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जाए, किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको गाड़ी से सदर अस्पताल CHC लाया जाए। डेंटल इश्यूज़ है, बोन के इश्यूज़ है, महिलाओं में अनीमिया बहुत है, तो हमने बीच में आयरन एंड फॉलिक एसिड का एक ड्राइव चलाया था। खुद प्रेजेंट CS वॉज देयर एट दैट टाइम। तो जो कहीं छूट रहा है हम उसको दोबारा एक बार रिव्यू करके हमने सारे वरीय प्रभारियों का भी ब्लॉक में जाके एकदम सघन जांच करने के आदेश दिए हैं। राशन से कोई छूटना नहीं चाहिए, सरकार की पहली प्राथमिकता है, उस पर हम 100% उसको बीमारी बहुत पहले से था, जो अभी पिछले 6 महीने से काफ़ी बढ़ गया है और 6 महीने से लगभग वो स्नान नहाया भी नहीं है, उसकी कोई कभी इलाज नहीं हुई है। लेकिन अभी जो जनरल कंडीशन है उसका ठीक है। देखने में तो बहुत ख़राब लगता है, एक बार आप लोग देखेंगे तो बहुत सीरियस दिखेगा, लेकिन अंदर से जनरल कंडीशन उसका ठीक है। जिस तरह से अभी सेवा किया जा रहा है और दवाई स्टार्ट किया लगता है वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। सोराइसिस की आशंका है? सोराइसिस मतलब स्किन का जो होता है ना कि वो डिफरेंशियल के लिए फाइनल डायग्नोसिस बोलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बीमारी में आपको लक्षण एक ही दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते हैं फीवर, बीमारी नाम है एक फीवर, जब खोजने शुरू करते हैं तो कम से कम 50 से 100 निकलता है, उसी तरह से है। लेकिन जो जनरल कंडीशन है उसमें इस तरह से हम लोग उसमें मेहनत करेंगे तो सफलता हम लोग को मिलेगी। तो उसकी चमड़ी की क्या मेडिकल जांच कराई जा रही है? हाँ, हो रही है सब जाँच, जितना जरूरी जाँच है सब अभी लिया जा रहा है। ब्लड से लेकर के बाद जरूरी जाँच सब किया जा रहा है। वो लगता है 1 से 2 दिन के अंदर उसका फाइनल डायग्नोसिस से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन जनरल कंडीशन अभी ठीक है। और जो उनकी वाइफ है उनका जो मेन है, देखने से अभी जो हम एग्जामिनेशन करे हैं उससे लग रहा है किसी में एनीमिया मतलब नहीं, खाने मतलब माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, खाने में ध्यान नहीं दिया, उसके चलते उसको माल न्यूट्रिशन हुआ है, एनीमिया हुआ है। और चेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस का हमको लक्षण अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको तो फाइनल नहीं बोल सकते हैं, कि हमको जांच में रिपोर्ट नहीं आ जाती और 1 दिन का काम है। अभी एक्सरे हो रहा है, अभी उसके स्पुटम का टेस्ट करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। दोनों की हालत अच्छा से सुधारा जा सकता है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। थैंक यू। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।